प्रोग्राम जो है ये थ्रू आउट कर्नाटक में चल रहा है और दूसरे रियासतों में भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मकसद ये है कि जो धर्म के नाम पे जो जुदाई बांटने की, समाज को जो तोड़ने की जो मामलात बड़े अंदाज से जो यहाँ के क्या वो इंसान दुश्मन ताकतें कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है कि ये लोगों को जोड़ दे इसको। तो इसमें मस्जिद क्या है, मस्जिद में नमाज का क्या हमारा तरीका है, हमारे रमज़ान के रोज़ों का क्या तरीका है, और हज और ज़कात का ये सिस्टम जो इस्लाम में जो बर्पा करता है सारे दुनिया भर में, इसमें इंसानियत के लिए क्या खूबियाँ हैं, ये बात हम उनके सामने रखते हैं। और हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं और एक माँ बाप के औलाद हैं, तो हमारे दरमियान मोहब्बत भी होना चाहिए, भाईचारे भी होना चाहिए। आप कौन सा भी धर्म अपना लो, मगर एक दूसरे का धर्म जानना इस हिंदुस्तान में ये ज़रूरी है। तो इसके लिए इस्लाम को जो समझाने के खातिर इस्लाम का जो इंसानियत का जो पैगाम है वो लोगों को बुलाया जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि आज मस्जिद के ऊपर और मदारिसों के ऊपर और जो हमारे अजान के ऊपर जो भी प्रॉब्लम से लोग कर रहे हैं, तो इसका हकीकत क्या है, अजान में हम क्या कहते हैं, नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, और बाकी जितने भी इबादतें हैं इस्लाम के, ये उनके सामने लाने और उनको एक कॉन्फिडेंस के साथ हम मिलकर जो एक अल्लाह के बंदे और एक माँ बाप के औलाद के नाते हम सब मिलकर रहना है। एक दूसरे के अंदर प्यार को बांटना है, दुश्मनी को बांटना नहीं। तो प्यार को बांटने के खातिर इस्लाम का वो आम करने के लिए यहाँ के बिरादरान है उनको बुलाया जाता है और इस्लाम समझाया इसी के लिए मदद करते हैं। मैं समझता हूँ कि 500 से भी ज़्यादा लोग आ गए हैं अब तक। सुबह से ये 3 बजे से 9 बजे तक चलेगा और उनको बहुत इज्जत के साथ उनको मस्जिद में बुलाया गया और उनको शालपोशी गुलपोशी किया गया और उनको स्नैक्स का और रात में खाने का भी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि वो अल्लाह के घर आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं। उस तरह से मेहमान किया गया और उनसे भी उनके ख्यालात जो है वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या है कि एक शेर है, माहौल इतना ख़राब हो चुका और एक तरफा मामला ऐसा हो गया, नाइंसाफ़ी की जितनी भी मेरे ख्याल से हदें हो सकती थी वो सब पार की जा रही हैं। मुझे वो शेर याद आ रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा कि बुराई का, गलत का, नाइंसाफ़ी का, जुल्म व तशद्दुद का, दूसरे को सताने का या औरतों पे अत्याचार करने का, उनके हुकूक न देने का एक फ़िरका ऐसा भी है, एक तंजीम ऐसी भी है कि उसने ये मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। छुट्टी भी अपनी, कुट भी अपनी, अपने हाथ में हुकूमत है, अखबार भी अपने हैं। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ कि आज जैसा कि आप तमाम हज़रात सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए होंगे और हालात से लगभग सभी लोग वाकिफ़ भी हैं, तो ऐसे माहौल में और ऐसे दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशनसीब अपने आप को समझते हैं या अपने ऐसे लोगों को, रहनुमाओं को, कि जो इस दौर में भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को तोड़ना, आपसी ताल्लुकात ख़राब करना, एक दूसरे का बुरा चाहना, उसकी टांग खींचना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आप लोगों को कैसे जोड़ते हैं, आप एक टीम कैसे बना के चलते हैं, वो बड़ी बात है। तो उसी चीज़ को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ कर्नाटक बागेपल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दर्शन के नाम से एक प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंटिन्यू है, जारी है। तकरीबन 500 से 600 कम से कम इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए भी हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, इंशाअल्लाह हमारा यही मरते दम तक हमारी यही कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि फ़ारसी का एक मक़ूला है, कतरा कतरा दरिया में सफ़र। इंशाअल्लाह आज हमारी छोटी कोशिश है, आज 500-600 जुड़े, तो इंशाअल्लाह का वक्त ऐसा भी आएगा कि 5000-6000 भी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो कतरे कतरे से मिलके समंदर बनता है, दरिया बनता है। तो इंशाअल्लाह वही कोशिश है, तो कौन कहने वाला है। लेकिन
ज़िंदगी भी वही है। अल्लाह ने जब हमें आज़ाद पैदा किया तो हमें आज़ाद बन के ज़िंदगी गुजारना है, और इंसानियत भी वही है। मेरे ख्याल से हमारा धर्म भी, इस्लाम भी, और दूसरों का धर्म भी जो है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से किसी धर्म में ऐसा नहीं होगा कि जो गलत को प्रमोट करता हो। सभी धर्म के अंदर ये भाईचारगी, आपसी ताल्लुकात एक ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ सभी धर्म के अंदर ये चीज़ मायने रखती है। तो ये चीज़ हम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, और उसी को समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरीके के प्रोग्राम को मुनक़िद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और गैरों के मज़हब में ऐसे भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों जब मस्जिद दर्शन है और मंदिर भी दर्शन हो रही है, हर मज़हब की जो है असल में हर शख्स उसमें जो है शामिल होना चाहिए। ये है हमारे हिंदुस्तान की मोहब्बत, और हमारा संविधान भी यही